रियल एस्टेट की वीडियो आज बहुत खास होने जा रही है। आज जो शाकार मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये प्रोजेक्ट बन चुका है, सेल हो चुका है। यहाँ की जो मीडिया टीम है, उनकी मार्केटिंग नेक्स्ट लेवल की होती है। ये निज़ाबाजी के इवेंट करवाते हैं। इनका साइड ऑफिस पूरे 100 किलोमीटर के अंदर वायरल रहा कि इनका क्या साइड ऑफिस है, क्या प्रोजेक्ट है। यूनिक प्रोजेक्ट है। इस फैसल हिल B17 दीगर जीटी रोड पर जितनी सोसाइटीज है, इस सब में सबसे यूनिक प्रोजेक्ट है। वीडियो जरूर मुकम्मल देखनी है, डिटेल बताएंगे अरसलान खान साहब। अच्छा, आप इसी के बिहाफ पे निज़ाबाजी की इवेंट करवा रहे हैं। हाँ। नेक्स्ट लेवल की मार्केटिंग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट फॉर सेल नहीं, आप बिल्डिंग तो डिलीवर हो चुकी है, सेल भी हो चुकी है। ठीक है, कंप्लीशन बहुत जल्दी की है। 2 साल के अंदर इस बिल्डिंग को हम लोगों ने ऑलमोस्ट डिलीवर कर दी है। माशाल्लाह 107 का नाम तो गूंज रहा है मार्केट के अंदर। किस वजह से ये सबसे यूनिक है, क्या ऐसी खास बात है इस प्रोजेक्ट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मेहराब हबीब और आप देख रहे हैं डी तमाशा। वंस अगेन अपने खूबसूरत शहर वाक़ एंड टेक्सला में मौजूद हूं और रियल एस्टेट की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। अगर मैं ये चैलेंज करूं कि पूरे फैसल हिल में या इसके आसपास जो सोसाइटीज बनी हुई है, सोसाइटीज में भी इसके साथ का प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा पहला चैलेंज है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छे पैकेजेस हैं और स्टूडेंट्स के लिए और वो लोग जो फील्ड में आके काम करना चाहते हैं, उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास शॉप का ऑफिस का रेंट देने के लिए नहीं है। 107 के नाम से फैसल हिल में एक ऐसा शाकार मेरे बैग पे मौजूद है जो कि अपनी रवियत का B17 फैसल हिल और इसके अलावा दीगर सोसाइटीज में अपनी कैफियत, अपनी नुमाइंदगी अलग रखता है, सबसे यूनिक है। और इसके साथ मौजूद है डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स अरसलान खान साहब। इनसे बात करेंगे और ये आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या मार्केटिंग के तो आपने लहरे बहरे मचा दी मार्केट में। 107 क्या यूनिक चीज़ है इस बिल्डिंग में, बता दें आज। अच्छा, बेसिकली किसी भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हैं, वो ये होती है कि आपके जो बिल्डर्स वगैरह होते हैं ना, वो काफ़ी चीज़ों को प्रोफेशनली नहीं लेकर चल रहे होते। सही। इसकी जो सेल्स और मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी थी डे 1 से, वो ये थी कि हम लोगों ने प्रोफेशनल टीम्स हायर करके सही और इसको प्रॉपर एक प्रोफेशनल जिस तरह प्रोजेक्ट किया जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, उस तरह से इसको डिज़ाइन भी किया है और उसको एग्जीक्यूट भी किया है। अब इसका यूनिक फीचर सबसे पहले ये है कि जिस लोकेशन पे है ना, ये लोकेशन इटसेल्फ बहुत बड़ी यूनिक फीचर। ट्रिपल रोड बल्कि 4 रोड गुजर रहा है। ये 4 रोड गुजरे। 225 फुट का मेन बुलेवार्ड है आपके 50 किलोमीटर के रेडियस में। 225 फुट का मेन बुलेवार्ड नहीं है, वो सबसे बढ़कर आपका वो। और ये आर्च जो सोसाइटी ने खुद बनाई है, ये आर्च इस एरिया का बहुत बड़ा लैंडमार्क है। ऐसे ही इस तरह के फीचर्स आपको मुमकिन तौर पर बैरिया टाउन में मिलते हैं। ऐसे ही है। अब ये जो मेन बुलेवार्ड है, ये जीटी रोड से लेकर टुवर्ड्स मोटरवे, ये पूरे का पूरा मेन बुलेवार्ड एक यहाँ का लैंडमार्क है। ये एक बाईपास का काम कर रहा है। फिर इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये 107 मौजूद है और ये जिस सिविक सेंटर में हम खड़े हुए हैं, इसके अंदर 122 कमर्शियल प्लॉट्स हैं। ऐसे ही है। इस तरह का सिविक सेंटर बैरिया टाउन फेज 4 में है और ये वाला सिविक सेंटर उससे 2.5 गुना बड़ा है साइज के अंदर। ठीक है। अच्छा, इस सिविक सेंटर का बिल्कुल फ्रंट पे ये 6 ही प्लॉट है और 6 में से सबसे प्राइम लोकेशन पे 107 है, जो कि अपने डिलीवरी के आखिरी मराइल के अंदर है। और मैं अगर यूनिक की बात करूं तो मुझे ग्लास नजर आ रहा है। हाँ, ग्लास तो अलग कर रहा है सब। बिल्कुल ऐसे। ये मुमकिन तौर पे आपको ब्लू एरिया में या इस तरह के जो कॉर्पोरेट थीम टावर्स होते हैं ना, वहाँ पे मिलते हैं। अब इसका फ्रंट एलिवेशन भी ग्लास की है और बैक एलिवेशन भी ग्लास की। बैक भी सेम टू सेम है। फ्रंट से इंटर हो या बैक से इंटर हो, आपको इसमें फर्क महसूस नहीं हो। अच्छा इस्लाम, यहाँ पे छोटा सा मैं वीडियो करूँ। पहले मैं चाहता हूँ लोगों को वो ऑफर करवाएं जो आप 3 महीने का कुछ पैकेज देना चाह रहे हैं, जो ऑफर्स करवाना चाह रहे हैं, जो फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, बेसिकली आज की वीडियो का मकसद भी थोड़ा सा ये था कि इस बिल्डिंग के बारे में हम लोगों को बेचनी तो नहीं है ना, ये प्रोजेक्ट बिक गया है, ये डिलीवर हो चुके हैं, 100% सेल हो चुका है ये प्रोजेक्ट। अच्छा, इसके अंदर हम फैसिलिटेट ये कर रहे हैं कि जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, फ्रीलांसर्स, आजकल हर बंदा ऑनलाइन जगह चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होती है। हर बंदा घर से काम नहीं कर सकता, कर भी रहा होता तो एक्सपेंड जब कर रहा होता है, टीम बिल्ड कर रहा होता है, तो उसको ऑफिस स्पेस चाहिए होती है। तो हमारी इस बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर कमर्शियल दुकानें हैं और 4 फ्लोर ऑफिसेज हैं। फैसिलिटेट राइट नाउ हम ये कर रहे हैं कि जो बंदा भी अपना ऑफिस बनाना चाह रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई रियल एस्टेट का कंसल्टेंट अपना ऑफिस बनाना चाह रहा है, वो 3 मंथ्स का ग्रेस पीरियड ले ले और यहाँ पे आके अपना ऑफिस सेटअप करे, अपना मामलात को चलाए और फिर उसका रेंटल। मतलब कि अगर मैं मिनिमम में बात करूँ तो 1,20,000 रुपए का आप कंसेशन दे रहे हैं। मिनिमम कंसेशन दे रहे हैं और हर बंदे को दे रहे हैं कि कोई बंदा आना चाहे, ऑफिस बनाना चाहिए, सबके लिए ओपन हो। आगे अपनी किस्मत आजमाए। हाँ बिल्कुल, अगर वो कर सकता है। जो बंदा काम करना चाह रहा है ना, उसको हालात चाहिए। वो कहता है ना यार मुल्की हालात ठीक नहीं है, उससे ताल्लुक नहीं होता। जिसने काम करना है उसको स्पेस चाहिए, वो काम करे। ठीक है, इसके अलावा भी आप जितना हो सकेगा करेंगे। हाँ, कर जितना मैक्सिमम फैसिलिटी। अच्छा, ये तो सिर्फ वो होगी ना रेंटल के मामलात में। इसके अलावा हम लोग बिजनेस कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट की फैसिलिटीज भी दे रहे हैं कि जिन बंदों की ये वाली साइट्स वीक है, ठीक है, उसको हम लोग साथ में
ये फैसिलिटेट भी कर रहे हैं कि अगर वो मार्केटिंग करना चाह रहा है अपने बिजनेस की, उसको मार्केटिंग नहीं आती है, उसके पास टीम नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे टीम मौजूद है। सही, ये बड़ा 7 की अगर किसी हाँ, कोई भी रियल एस्टेट का कंसल्टेंट है या आपका जो बाकी हैं किसी और बिजनेस का वो यहाँ पे सेटअप लगाता है, तो उसकी मार्केटिंग तो चाहिए होती है, एडवर्टाइजमेंट चाहिए होती है, तो वो यहाँ पे वो भी फैसिलिटेट कर सकता है। फिर यहाँ पे एक फोटोग्राफर अपना प्रॉपर सेटअप बना रहा है, यहाँ पे एक ग्राफिक डिज़ाइन एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी अपना ऑफिस बना रही है, यहाँ पे 2-3 पॉडकास्ट के ऑफिस बन रहे हैं कि अब आजकल हर बंदा बहुत अच्छा चीज़ है भाई। ये हमारी बिल्डिंग का सबसे यूनिक फीचर है और ये ओपन टू स्काई है, 12 बाय 60 फुट का ओपन टू स्काई है। यहाँ से लाइट, वेंटिलेशन, खूबसूरती, ऊपर टॉप पे ग्लास लगेगा। सारे जो यूनिट्स हैं, दुकानें हैं, ये ऑफिस हैं, वो सारे आप रेस्टोरेंट वगैरह भी है कि नहीं है? जी बिल्कुल, रेस्टोरेंट भी है। मैंने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक कैफ़े बना रहे हैं फास्ट फूड का, ठीक है। उसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़, जो भी फास्ट फूड के आइटम होते हैं, क्योंकि सराउंडिंग में भी क्योंकि आबादी थोड़ी कम है तो यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हमने बहुत सारी फैसिलिटीज़ खुद लेकर आते हैं। एक बात है, आपने बादी का जिक्र किया, तो जैसे जैसे बादी बढ़ेगी तो ग्रॉसरी के लिए मुझे ऐसा कोई अच्छा, ग्रोसरी की आपने बात की है, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे मार्ट पे बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है ना राइट नाउ फैसिलिटी के अंदर, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्टाम्प फरोश नहीं बैठा हुआ, हम लोग स्टाम्प फरोश को लेकर आ रहे हैं, इजी पैसा वाला एक बंदा लेकर आ रहे हैं। इसी फैसिलिटी जो आपको फैसिलिटी भी बता रहा इजी टू, मतलब आम बंदा जिसको ये बिल्डिंग बेसिकली एक कम्युनिटी का नाम है, 107 एक कम्युनिटी का नाम है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये बन चुका है, डिलीवर हो चुका है, अब इसकी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इस कम्युनिटी को जो रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे कैफे नहीं, हम फास्ट फूड का कैफे बना रहे हैं, यहाँ पे किराने की चीज़ नहीं, नॉर्मल गेस्ट आते हैं, चीज़ चाहिए होती है तो मिनी मार्ट बना रहे हैं, सही है। यहाँ पे एक गेमिंग जोन बन रहा है, यहाँ पे एक बार्बर लाउंज बन रहा है, यहाँ पे 2-3 महीने का पॉडकास्ट के और डिजिटल मार्केटिंग की जो क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड जितनी फैसिलिटीज़ है ना वो आ रही है। फोटोग्राफर यहाँ पे ऑफिस बना रहा है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का ऑफिस बन रहा है, यहाँ पे बहुत 2-3 हेड ऑफिस बन रहे हैं बड़े। अच्छा, हेड ऑफिस से याद आया, जब आपका कमर्शियल बिका नहीं था, ये शुरू हुआ तो आपने एक हेड ऑफिस बड़ा मशहूर था यहाँ पर, वो साइट ऑफिस था। बिल्कुल साइट ऑफिस हमने इस प्रोजेक्ट का बनाया था। उसकी वजह ये थी कि ये प्रोजेक्ट बड़ा यूनिक था ना, तो लोगों को नजर नहीं आ रहा था कि इसमें यूनिकनेस कैसे आएगी। अच्छा, वो जो ऑफिस हमारा बेसिकली साइट ऑफिस था और वो मशहूर इसलिए हुआ था कि वो शिपिंग कंटेनर के अंदर बना था और ये बिल्डिंग काफ़ी यूनिक हम बनाने जा रहे थे, तो उस टाइम लोगों को समझ नहीं आती थी कि यूनिक कैसे होगी, इसमें ये वॉइड एरिया कैसे नजर आएगा। तो हमने वो यूनिकनेस को थोड़ी सी झलक जो है ना अपने साइट ऑफिस के अंदर दिखाई थी कि शिपिंग कंटेनर में भी ऑफिस बन सकता है। वाह वाह। ये वैसे पूरे पाकिस्तान में अच्छी जगहों पे बनता है, इंटरनेशनली बनता है, लेकिन यहाँ पे हमारे एरिया में ट्रेंड कम था, तो हम ट्रेंड सेटर्स के नाम से भी मशहूर है 107 की टीम, कि यहाँ पे हम लोग जो भी काम करते हैं यूनिक ही करते हैं। साइट ऑफिस भी यूनिक बनाया, प्रोजेक्ट भी यूनिक बनाया, जो फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं वो भी यूनिक है, ठीक है। शॉर्ट एंड क्रिस्पी बताएं, साइज क्या है शॉप्स ऑफिस का? अच्छा, ये बेसिकली 2 कनाल का प्रोजेक्ट है और इसमें हर शॉप का साइज थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे 190 स्क्वायर फुट से लेके 400 स्क्वायर फुट तक दुकानों के साइजेज हैं, ठीक है, और जो ऑफिसेज हैं वो 500 स्क्वायर फुट से लेके 950 स्क्वायर फुट तक का साइज डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, एक इस बिल्डिंग की बड़ा यूनिक फीचर ये है कि ये इस पूरी विसिनिटी का टेक्सला वाकएंड का वाहिद प्रोजेक्ट है जो जुबली जर्नल से इंश्योर्ड भी है। वाह वाह, ठीक है। और ट्विन सिटीज़ के अंदर ये सेकंड प्रोजेक्ट जो जुबली जर्नल से इंश्योर्ड है। इस इंश्योरेंस में शामिल चीज़ें क्या क्या है? नंबर 1, ये बिल्डिंग जो है 2026 तक इंश्योर्ड है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान इन केस खुदा न खास्ता को नुकसान होता है हमारे कॉन्ट्रैक्टर से, साथ वाली बिल्डिंग से हमें या हमें हमारे से किस साथ वाली बिल्डिंग से, वो सारी इंश्योरेंस में कवर्ड है। उसके बाद जब एक हम पोजेशन यूनिट दे देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दुकान हमने हैंड ओवर कर दी, इसके बाद ये 1 साल तक मेंटेनेंस फ्री की इंश्योरेंस है कि इसमें जितनी चीज़ें इंस्टॉल करके दे रहे हैं वो सारी की सारी इंश्योरेंस में शामिल होंगी, ठीक है। तो ये जो इंश्योरेंस का मामला होते हैं, ये बेसिकली एक्स्ट्रा लेयर होती है सिक्योरिटी के, कि बंदे जब बिल्डिंग स्टार्ट हो रही होती है ना, तो उस टाइम लोग पैसे लगा रहे होते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उनको एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि यार बिल्कुल तो नुकसान, तो ये प्लस पॉइंट है, बहुत प्लस पॉइंट है, ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर ऐड हो जाती है इसके अंदर। ये है मेहराब भाई वो कैफ़े 107 जो हम तैयार कर रहे हैं। ये आपका भी तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है। इसके अंदर यहाँ पे सिटिंग एरिया आ रहा है, यहाँ से बड़ा प्यारा खूबसूरत व्यू आएगा। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी जो भी किसी भी अच्छे फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिटिंग एरिया भी होगा, डाइनिंग भी होगा, हम डिलीवरी सिस्टम भी जो है ना सारा फैसिलिटी और टेक्सला वाकएंड तक डिलीवर। अरसलान भी एक बात तो आप मुझे बताएं, मार्केटिंग आपने नेक्स्ट लेवल की आपने साइड ऑफिस बनाया, उसके अंदर भी अपना शाहकार दिखाया, लोगों को कैच किया। और मुझे जहाँ तक याद आता है कि जो नेज़ाबाजी का इवेंट हुआ फैसल हिल की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे यूनिक इवेंट हुआ, उसकी भी कवरेज उसकी लॉन्च भी बड़ा अच्छा किया, बड़ी बड़ा अच्छा कवर। अच्छा, वो बेसिकली ना देखें सारा कुछ प्लानिंग का हिस्सा होता है। जब प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन करते हैं तो 3 साल का टेन्योर था, प्रोजेक्ट का भी 2 साल गुजरे, तो उसी में ये इवेंट हमारी पाइपलाइन में शामिल था। इसको जो नेज़ाबाजी का इवेंट कराया था, ये टेक्सला वाकएंड की हिस्ट्री का 20 साल तारीख में
सबसे बड़ा इवेंट था। तकरीबन 20 से 22 हज़ार यहाँ पे फुटफॉल था इसका, और 700-800 घोड़े या शायद सवार आए थे उसके अंदर। तो वो इवेंट बेसिकली 107 की क्लोजिंग का फेयरवेल इवेंट था। सही है, क्योंकि 107 उस टाइम तक तैयार हो चुका था और हमारे अगला प्रोजेक्ट एक और था जो को उसने भी लॉन्च होना था। तो हमने वो इवेंट दोनों के दरमियान में लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट का वो फेयरवेल इवेंट था और बहुत फेमस हुआ, और अगले प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्टरी इवेंट था। तो वो इवेंट, इस तरह के हमारे और भी इवेंट्स प्लान हैं। अभी हमने वो सिर्फ आखिरी इवेंट नहीं किया, हमने इस तरह के 2-4 और इवेंट्स भी करने हैं जो बड़े डिफरेंट स्टाइल के होंगे, नेज़रबाजी के नहीं, और बड़े डिफरेंट स्टाइल के होंगे। लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ अभी हमारी आगे बहुत सारी आनी है जो कि पाइपलाइन में और आती जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये हमारा मेंटेनेंस ऑफिस है इस प्रोजेक्ट का, और इस मेंटेनेंस ऑफिस की ख़ास बात ये है कि अमूमी तौर पे मेंटेनेंस ऑफिस नहीं होता है बिल्डिंग्स का। ये हम लोगों ने लाइफ टाइम के लिए, ये जो ऑफिस है 2500 स्क्वायर फुट का, ये इस बिल्डिंग को डेडिकेट कर दिया है कि जो भी बाद में मामलात आते हैं रेंटल के, सेल परचेज के, वो इसी ऑफिस से थ्रू आउट जो है ना वो हैंडल होते रहेंगे फॉर द लाइफ टाइम। ये पूरे का पूरा जो एरिया है ये हमने सारा वक्त कर दिया इस बिल्डिंग में। अर्सलान में मेरा आखिरी और मेन सवाल, प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था और हैंड ओवर कब कर रहे हैं आप? अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो है ना नवंबर 2021 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और ये नवंबर 2023 अभी गुजरा है, और इंशाल्लाह इस नवंबर 2024 तक इसको 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं। 3 साल में ये प्रोजेक्ट 100% डिलीवर हो जाएगा। राइट नाउ भी ये 80% डिलीवर्ड है। ठीक है। और इसके 3 फ्लोर तो पोजीशन भी हो तैयार है। जो बाकी जो थोड़ा बहुत काम रह गया वो इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में पाइपलाइन में नवंबर 2024 तक ये प्रोजेक्ट 100% डिलीवर हो। थैंक यू सो मच अर्सलान भी। यकीनन आपने सारे फीचर्स सुने, डिटेल में समझाया। वीडियो थोड़ी सी लेंथी थी, लेकिन यकीनन आप इस बात का फैसला कर चुके होंगे कि इस तरह का प्रोजेक्ट, इस नवीयत का प्रोजेक्ट आपको इस सराउंडिंग 30-40 किलोमीटर में आपको नहीं मिलेगा। नंबर स्टिल स्क्रीन पे चल रहा था, अभी भी चल रहा है। इनसे रब्ता करें, आए, इंजॉय करें, विजिट करें, देखें, पसंद आए तो यहाँ पर आके 3 महीने के लिए एंजॉय करें। बाकी आप और आपका काम इस चीज़ की गवाही देगा कि आपको उसको आगे लेके चलना चाहिए कि नहीं। मेरा जहाँ तक मानना है, मैंने बहुत सारे कमर्शियल विजिट किया है, शूट किया है, मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।